बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज हम बनाएंगे रसमलाई। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में हम लजीज़ा रसमलाई बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। रेसिपी के लिए हम खोया भी खुद बनाकर इसमें ऐड करेंगे, उसकी रेसिपी भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 लीटर मैंने मिल्क ले लिया है। इसको हम लो फ्लेम पर थिक कर लेंगे। 20% हमने इसको थिक कर लेना है बॉईल करके। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल कर लेंगे। 2.5 से 2 लीटर तक मिल्क रह जाए इतना हमने इसको बॉईल कर लेना है और थिक कर लेना है। खोया तैयार करने के लिए मैंने एक अलग से पैन ले लिया है। इसमें 2 पैक मैंने टेट्रा पैक ऐड किए हैं। ऑल पर्ल्स ब्रांड का मैंने मिल्क ऐड किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये काफ़ी थिक और क्रीमी मिल्क होता है। इसका खोया बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप खोया यूज़ करना चाहते हैं प्योर खोया तो 200 ग्राम इसमें खोया जाएगा। खोए वाले मिल्क को हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। इसमें बराबर चम्मच हिलाना पड़ेगा ताकि काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो जाए और मिल्क बॉईल होकर बाहर ना निकले। खोया हमारा तैयार हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। 90% मैंने इसको गाढ़ा कर लिया है। इसी के अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे 2 कप और शुगर को मेल्ट कर लेंगे। मज़ीद थोड़ी देर इसको पकने देंगे। मिल्क बॉईल होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर 3 से 4 इलायची डाल देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको बॉईल किया है। 20% मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तैयार खोया हम मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हमने शुगर भी डाल के उसको मेल्ट कर लिया था। इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम अपनी रसमलाई की तैयारी कर लेते हैं। 2 पैक मैंने रसमलाई के लिए हैं। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर इसको निकाल लेंगे। दोनों पैकेट्स को बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। एक मैंने ओनली पिस्ता फ्लेवर ली है, दूसरी वाली जो है वो हमारे पास आलमंड और पिस्ता वाली है। दोनों फ्लेवर मिलकर बहुत मज़े की बनती है। अगर आप एक फ्लेवर बनाना चाहें तो वो भी अच्छा बनता है। रेसिपी उसकी भी सेम है। मैंने 2 लीटर मिल्क की रेसिपी बनानी है तो इसके लिए मैंने पैक भी 2 लिए हैं। एग वाइट भी हम 2 लेंगे। 2 अंडे की सफ़ेदियाँ ले लेंगे, इनको आराम से निकाल लेंगे, सफ़ेदी को अलग कर लेंगे। अंडे को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें कॉर्नर से, तो इजीली इसके अंदर से सफ़ेदी निकल जाती है। डो की तैयारी कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा 10 से 12 टेबलस्पून। 10 टेबलस्पून ऐड करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा थिक लगे तो इसके अंदर मज़ीद 2 टेबलस्पून आप और ऐड कर सकते हैं। एग वाइट डाल देंगे। 2 अंडों की सफ़ेदियाँ हमने इसके अंदर डाल देनी है। अगर रसमलाई हम 1 लीटर मिल्क में बनाएंगे तो 1 पैक लेंगे। उसके अंदर जाएंगे 6 टेबलस्पून ऑयल के और 1 अंडे की सफ़ेदी जाएगी उसमें। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है मैंने ताकि इसके अंदर पाउडर ना रह जाए या फिर कोई इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको स्टे देंगे। इसके बाद हम अपनी रसमलाई तैयार करेंगे। ये देखें मिल्क भी हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। खोया इसमें अलग से नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। हाथों को ऑयल के साथ थोड़ा वेट कर लेंगे। इसके बाद हम रसमलाई तैयार करना शुरू करेंगे। 1-2 टिप्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी जो नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्टली तो आपने गोलियां जो हैं वो बनाकर पहले से नहीं रखनी। फ्लेम इतनी कर लें कि आपका मिल्क बॉयल होकर बाहर ना निकले। इसमें साथ साथ गोलियां बनाकर ऐड करते जाएं। किसी भी शेप की आप गोलियां बना सकते हैं, वॉवल भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। 1 बाय 1 आप इसको ऐड करते जाएं और बनाते जाएं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि काफ़ी फ्लफ़ी सा कर लें एग वाइट को, लेकिन आपने वो बिल्कुल नहीं करना, उससे रेसिपी बहुत ख़राब हो जाती है। एग वाइट आपने सिर्फ निकाल के इसके अंदर ऐड कर देनी है। पहले वाली गोलियां पकना शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी फूल चुकी हैं। मिल्क बॉईल हो रहा है। साथ साथ मिल्क को आपने नॉर्मल फ्लेम पे रखना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
जिस साइज़ की हम गोलियां बनाते हैं इससे तकरीबन 4 से 5% तक फूल के ये बड़ी हो जाती हैं। आराम से मिल्क को हिलाते जाएं ताकि इनकी साइड चेंज होती जाए और सारी साइड्स अच्छी तरह से पक जाए। इसको थोड़ा थोड़ा सा अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी साइड भी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इनको चम्मच नहीं लगाना है, इससे गोलियां टूट जाती हैं। सिर्फ आपने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। इस तरह से हम इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए। रसमलाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पककर तैयार हो चुकी है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। रेसिपी हमारी डन है। इसको डिश आउट करके डेकोरेट कर लेंगे और ठंडा करके इसको सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।